हेलो बच्चों, आज हम अपना 11th क्लास का जो हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आज उस चैप्टर के हम और लास्ट 10 ईयर्स के पीवाई को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की थ्योरी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से थ्योरी को कंप्लीट करके और अपनी पीवाई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये जो पीवाई की प्रैक्टिस है हम 2 पार्ट में करेंगे। आज ये पार्ट 1 होगा, फिर एक पार्ट हो जाएगा पार्ट 2। तो हम जितने भी पिछले 10 ईयर्स में जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और अपने चैप्टर को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पीवाई को डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपको ऑलरेडी नीट 2025 में पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग characteristics represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity of body organization. विटेकर ने हमें पता है कौन सा सिस्टम दिया था, विटेकर ने दिया था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और ये पूछ रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था उसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है कॉम्प्लेक्सिटी का वो हमें बताना है। ऑप्शन हमें गिवन है मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, हेटेरोट्रॉप्स विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है सबसे पहले विटेकर ने जो सिस्टम दिया था उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, उसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स फिर यूकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवीजन था। तो प्रोकैरियोट्स कौन सा था, किंगडम मोनेरा था, जिनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई मिलकर होती है, पॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो सी हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन देखें हमारे तो हमें 2 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जिनमें सी नंबर 1 पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी एग्जाम में बढ़ जाएगी और आंसर आपका क्या होगा 100% आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो आता है जो जो किंगडम आता है वो आपको पता है, वो आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म थे, किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म थे जो कि कैसे थे, यूकैरियोट थे लेकिन सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था उनके पास। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा यूकैरियोट्स ही थे जो कि हमारा किंगडम फंजाई है। तो फंजाई की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो फंजाई कैसे होती है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, उनकी सेल वॉल किसकी मिलकर बनी हुई होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा किस पे आ जाएगा, 3 पोजीशन पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे ऑर्गेनिज्म थे जो कि क्या थे, किंगडम प्लांटी थे। तो किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे आ जाएंगे हेटेरोट्रॉप्स टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा 4th नंबर पे आ जाएगा। फिर 5th नंबर पे यूकैरियोट्स में सॉरी ये हमारा किस पे आएगा, ये क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स तो एनिमल की बात हो रही है तो ये हमारा 5th नंबर पे आ जाएगा। और यूकैरियोट्स ऑटोट्रॉप्स ये हमारा आ जाएगा 4th नंबर पे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा आएगा। उसके बाद हमारा आएगा ई, तो सी ई दोनों में है। उसके बाद हमारा ए आएगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा इसमें 3 4 में हमारा आएगा डी और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लास्ट में आएगा हमारा बी। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करनी है। आपको कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपसे पूछा है, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड या फिर प्लाज्मोडियम। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यूग्लिनॉइड की तो हमें पता है यूग्लिनॉइड कैसे हैं, दे आर द फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक। उसके बाद सॉरी यूग्लिनॉइड आर स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड। Next is dinoflagellates. Dinoflagellates are that is photosynthetic. Slime mold are the saprophytes and plasmodium are the parasitic. Parasites होते हैं। Plasmodium कैसे होते हैं, they are the parasites. तो हमारा A किसके साथ जा रहा है, 4 के साथ जा रहा है, तो ठीक है। B हमारा जा रहा है 3 के साथ, A4 और B3। तो ऑप्शन नंबर 2 डी हमारा 2 के साथ गया और डी हमारा 1 के साथ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। आपको कुछ ऑप्शन दिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा
क्लास क्राइटेरिया है जो कि फंजाई के क्लासिफिकेशन में यूज नहीं किया गया था। आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद उसके थोड़ी देर के लिए पोज करके आप उसका आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिए और फिर आप ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन हमें दिए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ा था तो उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम हमने देखा था, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन भी देखा था, फ्रूटिंग बॉडी टाइप भी हमने उसके बेसिस पर हमने फंजाई को क्लासिफाई किया था, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने फंजाई को क्लासिफाई नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 ये क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का। नेक्स्ट अगेन आपको लिस्ट 1 को किसके साथ मैच करना है, लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। राइजोपस, उस्टिलेगो, पुर्सिनिया और एगेरिकस, इधर हमें इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डिजीज दी हुई है जिनको हमें क्या करना है, मैच करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। अगर हम बात करें राइजोपस की, राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड है। उसके बाद बात करते हैं उस्टिलेगो, दैट इज ओके, उस्टिलेगो इज मशरूम। ठीक है, ओके, नो उस्टिलेगो इज द मशरूम, इज द अगेरिकस इज द मशरूम and Ustilago is the smut fungus, it is a fungus, and Puccinia is the rust fungus. Okay, Puccinia is the rust fungus. ठीक है, तो राइजोपस हमारी क्या है, ब्रेड मोल्ड है, Ustilago हमारी स्मट फंगस है, अगेरिकस हमारी मशरूम है और Puccinia क्या है, रस्ट फंगस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ए का हमारा 3rd के साथ गया है, बी हमारा 2 के साथ गया है, सी हमारा 4 के साथ गया है और डी हमारा किसके साथ गया है, 1 के साथ गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें दिया है इन द मेंबर ऑफ फाइकोफाइसी, हमसे पूछा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाई फ्लैजिलेट जूस स्पोर्स, ये बिल्कुल ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द यूगेमस मेथड ओनली, ये वाला जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, गलत है। स्टोर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज इधर मैनिटोल और लेमिनेरियन, ये भी ठीक है हमारा। नेक्स्ट इज द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, ये भी हमारा क्या है, फाइकोफाइसी मेंबर के लिए बिल्कुल ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक बोल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, ये वाला स्टेटमेंट हमारा फाइकोफाइसी के बारे में क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, बी वाला हमारा गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या है, ठीक है। तो बी वाला ये नहीं हो सकता हमारा आंसर, ये भी नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ एक ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। तो ए, सी, डी एंड ई ऑप्शन क्या है हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लो आप हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, वो हमें बताना है, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, और हमने बताया कि जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नो इट इज रॉन्ग, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया तो होते हैं लेकिन उनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, नो सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट होती है इनके पास। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया है और स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बोल रहा है ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, ऑलरेडी गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया हमने देखे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है हमसे, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इन किंगडम मोनेरा, स्लाइम मोल्ड्स किंगडम मोनेरा के अंदर क्लासिफाई होते हैं, वो ये बोल रहा है। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, स्लाइम मोल्ड्स किंगडम मोनेरा के अंदर नहीं आते। माइक्रोप्लाज्मा हैज डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, नो माइक्रोप्लाज्मा के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है, रॉन्ग है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो हमारे कौन से किंगडम में आते हैं, दे केम अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड्स किस किंगडम में आते हैं, दे केम अंडर द किंगडम
प्रोटिस्टा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड काउ डिजीज इन कैटल एंड क्रैब्स जैकब डिजीज इन ह्यूमंस आर ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय। ये हमने ऑलरेडी वायरस के बारे में पढ़ा था जब हमने वायरस के 2 सब पार्टिकल पढ़े थे। 2 सब पार्टिकल हमने वायरस के पढ़े थे, विरियोड और प्रियन, और इनसे रिलेटेड हमने 2 डिजीज भी पढ़ी थी, एनिमल और उसमें प्लांट्स में। तो उसी से क्वेश्चन ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर किसकी वजह से होती है ये मैड काउ डिजीज? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, विरियोड की वजह से या फिर प्रियन की वजह से। तो मैड काउ डिजीज या इसका जो दूसरा नाम है, इसका नाम है CZD भी बोलते हैं इसको, क्रेस्फोल्ड जैकब डिजीज, जो कि ह्यूमन से होती है। मैड काउ डिजीज जो कि किसमें होती है? कैटल्स में होती है। ये किसकी वजह से होती है? ये एक सब पार्टिकल, वायरस का एक सब पार्टिकल होता है जिसका क्या नाम है? प्रियन। प्रियंस क्या होते हैं? ओनली प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। ये क्या है? प्रोटीनियस, दे आर द प्रोटीनियस, दे आर प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे वायरस के पार्टिकल जो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में डिजीज करते हैं। कैटल में कौन सी डिजीज करते हैं? मैड काउ डिजीज करते हैं। ह्यूमंस में ये जैकब डिजीज करते हैं। उसके अलावा एक और सब पार्टिकल हमने पढ़ा था वायरस का, जिसको हम क्या बोलते हैं? विरियोड बोलते हैं। तो विरियोड कैसे होते हैं? इनके पास प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फ्री RNA पार्टिकल इनके पास प्रेजेंट होता है। नो प्रोटीन, ओनली RNA पार्टिकल। तो आपको कंफ्यूजन ना हो प्रियन और विरियोड में, तो आप इस तरीके से याद कर सकते, प्रियन एंड P फॉर प्रोटीन। तो प्रियन के पास क्या है? सिर्फ प्रोटीन है, RNA या DNA नहीं है। जबकि विरियोड का जो दूसरा है उसके पास क्या है? दे हैव ओनली RNA पार्टिकल, उनके पास प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। और ये जो होता है विरियोड, किसमें बीमारी करते हैं? ये प्लांट्स में बीमारी करते हैं। और प्रियंस किसमें बीमारी करते हैं? एनिमल्स में बीमारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बताना है फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, दिस इज रॉन्ग। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, दैट इज आल्सो रॉन्ग। Some of the organisms that can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells, that is also wrong. तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको अगेन लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से, फिर करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, पहला है स्पैर्जाइलेस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटी, कोलिस्ट्रीडियम बुटाइलियम और लैक्टोबैसिलस। आपको बताना है कि इनमें से जो ये ऑर्गेनिज्म हैं ये कौन से एसिड को क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, या इनके वजह से कौन सा एसिड जो है वो बनाया जाता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें एस्परजिलस नाइगर की, तो ये बनाता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद है एसिटोबैक्टर एसिटी, ये बनाता है हमारा एसिटी, इसी से आप ध्यान रख सकते हैं, ये बनाता है एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस का तो हमें पता ही है, लैक्टोबैसिलस कौन सा एसिड बनाता है? हमारा लैक्टिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलियम, और ये भी नाम से इसको याद रख सकते हैं, बुटाइरिक एसिड ये बनाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनमें ए का हो गया 3, ठीक है, ए की में दिया हुआ है। बी का हो गया हमारा 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। अगेन आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलियम, ये बुटाइलिकम अभी हमने देखा ही था। तो ये क्या किस एसिड को बनाता है? बुटाइरिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरिन, ठीक है। उसके बाद एस्परजिलस नाइगर, ये अभी हमने देखा था, ये किसको बनाता है? सिट्रिक एसिड को बनाता है, ठीक है। नो नो नो, एस्परजिलस नाइगर, यहाँ पे हमने गलत तो नहीं कर दी? हाँ ठीक है, एस्परजिलस नाइगर हमारा क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। अभी बचे हमारे 2, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है, और हमारा दूसरा कौन सा बचा है? मोनोस्कस पर्कुलस। तो इनकी अगर बात करें तो ए हमारा किसके साथ जा रहा है? 2 के साथ जा रहा है, एक ही ऑप्शन में है। और बी का हमारा जाता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये बनाता है साइक्लोस्पोरिन ए। उसके बाद मोनोस्कस पर्कुलस, ये हमारा बनाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल फ्लोरिंग एजेंट को बनाने में क्या करता है? यूज होता है। एस्परजिलस नाइगर हमारा क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है।
तो एक ही ऑप्शन हमारा जो इसके साथ मैच हो रहा है, ए थर्ड के साथ, बी हमारा 1 के साथ, सी हमारा 4 के साथ और डी हमारा अगेन थर्ड के साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा 3, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरियोड्स। विरियोड्स के बारे में भी हमने देखा था। विरियोड्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए पार्टिकल हैं, नो प्रोटीन कोड, अभी हमने देखा था। तो इनमें से पूछो कौन सा विरोड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, ना ये गलत हो गया। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, हाँ दैट इज ऑल्सो ट्रू। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए इसमें, तो एक जैसे सही हो गए हैं। ओके सॉरी, यहाँ पर क्या डीएनए है, डीएनए नहीं होता है इनके पास, क्या होता है, आरएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक है। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 की विरोड्स क्या होते हैं, ये सब वायरल पार्टिकल होते हैं जिनके पास फ्री आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, और ये क्या करते हैं, प्लांट्स में बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। These represent reserve material in cytoplasm, ये ठीक है। They are not bound by any membrane, that is also true. They are involved in ingestion of food particles, that is not true. They lie free in the cytoplasm, that is true. तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में गलत हो जाएगा। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। जो इंक्लूजन बॉडीज होती है जो कि ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, दे आर गैस वैक्यूल्स, दे आर सेंट्रिओल्स और दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ऐसी इंक्लूजन बॉडीज को जो कि किसमें पाई जाती हैं, ब्लू, ग्रीन, सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं, दे आर नोन एज द गैस वैक्यूल्स। इसके बाद 14 फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको उसमें जब भी इनकरेक्ट वर्ड लिखा जाए या नॉट वर्ड कहीं भी लिखा जाए तो उस वाले वर्ड पे आपको जरूर से ध्यान देना है। हम अक्सर जनरली क्वेश्चन जब रीड करते हैं तो इनकरेक्ट पे या नोट वाले वर्ड्स पे हम ध्यान नहीं देते, और इस वजह से हम अपना क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। इन्होंने बोला है साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि क्या है, गलत है। तो साइनोबैक्टीरिया की बात करें, दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये तो गलत नहीं है, ये ठीक है। They lack heterocyst, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है they lack heterocyst. They often form blooms in polluted water bodies, ठीक है। That ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या ठीक है। They have chlorophyll A similar to green plants, that is also true। में एक स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट नहीं है, बाकी सारे के साथ एक स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट 2 है दे लैक हेट्रोसिस, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या है, गलत है कि साइनोबैक्टीरिया के पास हेट्रोसिस लैक होता है। दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इनके पास हेट्रोसिस्ट होते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं, एक तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, थोड़ी जो सेल्स होती हैं इनका साइज भी बड़ा होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के पास हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे लैक हेट्रोसिस्ट। तो जो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और वही हमसे क्या पूछा है, आंसर भी पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है साइनोबैक्टीरिया के बारे में वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड। वो कह रहे हैं कि सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा माइक्रोब है जो यूज करते हैं, एस्परजिलस नाइगर, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, क्लोस्ट्रिडियम बोटाइलियम। अभी हमने देखा था लैक्टोबैसिलस से हम कौन सा एसिड बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं लैक्टिक एसिड। बुटाइलिकम से हम क्या बनाते हैं, बुटाइरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और एस्परजिलस नाइगर की अगर हम बात करें तो इससे हम सिट्रिक एसिड हम किससे बनाते हैं, एस्परजिलस नाइगर से हम सिट्रिक एसिड बनाते हैं। तो याद रखना, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से, बुटाइरिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम बोटाइलियम से, और सिट्रिक एसिड हम किससे बनाते हैं, एस्परजिलस नाइगर से बनाते हैं।
नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेशन एजेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम। एक साइक्लोस्पोरिन ए है जो कि जिसको इम्यूनोसप्रेशन एज इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं, वो हम कौन से माइक्रोब से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो मोन्फिस परफ्यूरस, साइटोमाइसिस सर्विसी, पेनिसिलियम नोटेटम या फिर ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरिन। और अभी ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से हम क्या बनाते हैं, साइक्लोस्पोरिन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगेन हमसे कुछ स्टेटमेंट दिए और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे क्या पूछा है। तो मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, clavicaps is a source of many alkaloids and LSD. Onidia are produced exogenously and acrospores endogenously. Yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. कौन सा स्टेटमेंट है जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये सारे के सारे जो मोरल्स है, ट्रफल्स है, वो एडिबल होती हैं। क्लेवी कैप्स इज सोर्स ऑफ मैनी, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या ठीक है। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली एंड एक्सोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है ठीक है। जबकि ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपी, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following is incorrect? Again आपसे incorrect statement पूछा है। Periods lack a protein coat, that is true. Viruses are obligate parasites, ये भी true है, हमने वायरस के बारे में पढ़ा है। Infective constituent viruses is the protein coat, ये वाला स्टेटमेंट तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा, क्योंकि जो इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो प्रोटीन कोट नहीं होता है, जबकि वो उसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही वायरस क्या करता है, हमें इन्फेक्शन करता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। तो 4 देख लेते हैं। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। प्रियॉन्स के पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये वाला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। वायरस ऐसे नहीं होते, वायरस के बारे में मेरा स्टेटमेंट गलत है और हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। थायोबैसिलस क्या एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि किस में हेल्प करता है, ये हमसे पूछा है। दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे हेल्प इन कीमोऑटोट्रोपिक फिक्सेशन, दे हेल्प इन नाइट्रिफिकेशन और दे हेल्प इन डीनाइट्रिफिकेशन। तो थायोबैसिलस जो ग्रुप के बैक्टीरिया हैं वो हमें डीनाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है कॉलम 1 को हमें किससे मैच करना है, कॉलम 2 से मैच करना है। सैप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेन्स या फिर माइकोराइजा। तो सैप्रोफाइट की बात करते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या हैं, जो कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उस पे क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उन पे फीड करते हैं। तो सैप्रोफाइट डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। पैरासाइट्स क्या हैं, जो कि लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि ठीक है, ये किसी भी लिविंग प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करते हैं। लाइकेन्स क्या है, लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जबकि माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द प्लांट रूट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हमारा जाएगा किसके साथ, 2 के साथ। तो ए हमारा 2 के साथ 2 ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बी हमारा जा रहा है हमारा 3 के साथ, तो बी हमारा किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, ए 2 के साथ, और सी हमारा जाएगा 4 के साथ, डी हमारा जाएगा 1 के साथ। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन कॉलम 1 को हमें किसके साथ मैच करना है, कॉलम 2 के साथ मैच करना है। हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजन्स और साइनोबैक्टीरिया। तो मिथेनोजन्स की बात करें तो हमें पता है मिथेनोजन्स किस में पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रुमिनेंट्स। तो सी हमारा किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा किसके साथ चला गया, और मिथेनोजन्स, क्योंकि जो रुमिनेंट्स होते हैं गट उनमें प्रेजेंट होते हैं। हेलोफाइल्स की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन सॉल्टी एरिया। थर्मोएसिडोफाइल्स की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग्स। उसके बाद बच्चे हमारे साइनोबैक्टीरिया, दे आर प्रेजेंट इन द
एक्वेटिक एनवायरमेंट। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा जाएगा 4 के साथ, ठीक है, ए हमारा 4 के साथ जा रहा है, बी हमारा जा रहा है 1 के साथ, सी हमारा जा रहा है 3 के साथ और डी हमारा जा रहा है 2 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच है। देखो ये वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है हमारा। मैड काउ डिजीज किसकी वजह से होती है, हमने देखा था ये किसकी वजह से, सब वायरल पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं। प्रियॉन्स के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, P4 प्रोटीन, सिर्फ इसके पास क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है। तो मतलब क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होते हैं प्रियॉन्स। इनके पास देखिए इनर्ट क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर नो, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, हाँ ये बोल सकते हैं। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट ना, ये तो क्या होते हैं, इसको तो हम विरियोड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट ना, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सब वायरल पार्टिकल बोलते हैं, जिसका क्या नाम है, प्रियॉन्स है। और ये ह्यूमंस में भी एक बीमारी करते हैं, ये तो कैटल में करते हैं, ह्यूमंस में को बीमारी करते हैं जिसको क्या कहते हैं, जैकब डिजीज बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, ये ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे पूछा कि में से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है, करेक्ट है। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ठीक है, जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। algal component of lichens is called microbiomes, that is not true, उसको तो हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोट बोलते हैं। जबकि जो फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोबायोट। हम दोनों को क्या कर दिया, इन्हें रिवर्स कर दिया है। लाइकेंस आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि लाइकेंस आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। उसमें भी वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं, तो जहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करती है, और इसीलिए हम लाइकेंस को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। स्पेशली फॉर एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, उसमें भी SO2 गैस के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा वुड बी द करेक्ट आंसर। ये 24 क्वेश्चन है जो हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपने, ठीक है। तो इनको आप रिवाइज कीजिए तब तक, एंड स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2।